कि जो शुगर कोटिंग होती है वो जो एक तो आप देखो ना, हमने उसके ऊपर अगर थोड़ा सा रिवाइज करें हम, तो जब हमने पहला कोट किया था उसमें हमने शैली का कोट किया, फिर हमने 3 से 5 कोट किए, फिर 5 to 10 कोट किए, फिर अगेन हमने उसके ऊपर कोटिंग की। तो आप देखो तो 10 से 15 दफा हमने उस पे मैक्सिमम जो है वो शुगर का कोट किया है। तो टैबलेट का वेट हो 500 mg, उसके ऊपर आप इतने कोट कर दो तो उसका वेट मजीद बढ़ जाता है, वो बल्की हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये ना प्रोसेस बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसका डिसएडवांटेज क्या आ रहा था कि फिल्म मतलब आप कोट बहुत ज्यादा कर रहे हो, उसका वेट ज्यादा हो रहा है और आपका टाइम भी लग रहा है। उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कराई फिल्म कोटिंग की, जिसमें हमने क्या किया कि थिक सोल्यूशन को हमने पेस्ट किया उसके ऊपर। और वो थिक सोल्यूशन किस चीज का होगा? पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, सेलुलोज एंड कार्बोवैक्स पॉलीमर्स का। ठीक है। इनका आपने कोट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फिल्म कोटिंग का मटेरियल। कंप्रेस टैबलेट्स के ऊपर इसको करते हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं? रेजिस्टेंट क्रिएट करती हैं टू डिस्ट्रक्शन बाय द ब्रेशन दैन द शुगर कोटेड टैबलेट्स। क्योंकि देखो शुगर कोटेड का आप इतना कोट कर रहे हो, अगर वो गिरेगी तो वो कोट कर रहे हो तो वो उसमें, अगर आपने देखा नोट किया हो दीवारों पर, जितना पेंट का आप थिक कोट लगाते हो उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेंट गिर जाएगा। ठीक है। इसी तरह जितना हम टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग कर रहे होते हैं ना शुगर की, चांसेस होते हैं कि उसमें क्रैक्स बड़ी जल्दी पड़ जाएंगे या जर्क लगने की वजह से वो टूट सकता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम फिल्म कोटिंग की तरफ आए और उसमें हमने इस मटेरियल से इसको कोट करना होगा। नेक्स्ट है इंटेरिक कोटिंग। इंटेरिक कोटिंग कहते हैं इट इज डन व्हेन टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन द स्टमक। हमने पढ़ा था कि वो टैबलेट्स जिनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होंगी, डिसइंटीग्रेट होंगी, स्टमक में ना हो, तो उनके ऊपर हम इंटेरिक कोट कर देते हैं। इंटेरिक कोटिंग के लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो शैलिक एंड शैलिक डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज फिथाइलेट हो सकता है, पॉलीविनाइल एसीटेट फिथाइलेट है और सेलुलोज एसीटेट फिथाइलेट है। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास एयर सस्पेंशन कोटिंग। हॉट एयर इज पास इनटू द कोटिंग चैम्बर फ्रॉम लोअर व्हिच कीप द टैबलेट समवट सस्पेंडेड। अच्छा, इसमें होता क्या है कि इसमें ना हमारे हमने बॉटम में हमारे रखी होती हैं टैबलेट्स। ठीक है। किसी भी कंटेनर के अंदर, और हम क्या करते हैं, हम उस कंटेनर के बॉटम से हम क्या करते हैं, लिक्विड एयर को पास कराते हैं। ठीक है। जब आप एयर पास कराते हो उसके बॉटम से, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर से आप एयर एंटर करोगे तो जो टैबलेट्स हैं वो थोड़ी ऊपर की तरफ उड़ेंगी। ठीक है। एयर में सस्पेंड होंगी। अब आपने क्या करना है, ऊपर से अपर साइड से आप सोल्यूशन का कोट कर रहे होगे। मींस शावर होगा जो बिल्कुल सोल्यूशन को गिरा रहा होगा और आपने उसके ऊपर कोट कर देना है। इसकी मैं एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे वो गाड़ियों को वो कर रहे होते हैं पेंट, ब्रश से तो नहीं होती, ऐसे ही है ना? जी मैम। ब्रश से नहीं होती, उसके लिए शावर यूज किया जा रहा होता है जिसमें से पेंट निकलता है। सेम वही वाला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसमें उसके अंदर क्या होता है, यहाँ मैं ना ये दिखा देती हूँ, तो मैं यहाँ डायग्राम भी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको वो दिखा देती। जो एयर सस्पेंशन कोटिंग है, आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने जहां बॉटम में, मींस जिस बीकर के अंदर आप अपनी टैबलेट्स को प्लेस कर रहे हो उसके बॉटम में होल होंगे। ठीक है। उस होल में से आप हॉट एयर पास करोगे। ठीक है। एयर प्रेशर से इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, जिससे क्या होगा कि वो थोड़ी सी टैबलेट्स हवा में सस्पेंड हो जाएंगी। जैसे ही वो सस्पेंड होंगी, आपने ऊपर उसी बीकर के अंदर एक शॉवर प्लेस किया होगा जिसमें से कोट जो होगा, कोटिंग सोल्यूशन जो है वो गिर रहा होगा। जैसे जैसे एयर पास होगी, कोटिंग सोल्यूशन उसके ऊपर गिरेगा और टैबलेट्स हाथ के साथ ड्राई होती जाएंगी, और दूसरा उस पर होगा कि रैपिडली उसके ऊपर वो प्लेस होती जाएंगी। ठीक है। क्लियर हो गया? क्लास समझ आइए? अच्छा मैडम, ये जो बात कर रहा है कि नीचे से जब हम हॉट एयर विद प्रेशर, वो जस्ट लाइक अ हाँ पॉपकॉर्न, जी। ये सारी टैबलेट्स ऊपर चली जाएंगी। तो ऊपर से जब वो हाँ, ये आएगा ऊपर से सोल्यूशन, कोटिंग आएगी, तो फिर ये नीचे चली जाएंगी उसी तरह उस एयर के ऊपर। तो वो नहीं, वो एयर कंटिन्यूसली रहेगी ना। ये तो नहीं कि आपने एक दफा करना है, आपने हॉट जैसे ही कोटिंग स्टार्ट करनी है, आपने उस प्रेशर जो एयर है वो उसको आपने ऑन कर देना है।
वो एयर में सस्पेंड रहेंगी, सोल्यूशन उनके ऊपर गिरता रहेगा। हॉट एयर से एक तो फायदा ये होगा कि एयर प्रेशर से इंट्रोड्यूस करा रही है, वो सस्पेंड होंगी टैबलेट्स। दूसरी बात ये कि वो साथ के साथ ड्राई होती जाएंगी। ठीक है, जब आपको लगे कि इनफ कोटिंग हो चुकी है उसके ऊपर, तो आप एयर को बंद कर दें, वो दोबारा सेटल डाउन हो जाएंगी टैबलेट्स और आप उनको निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड मैडम, ठीक है, क्लियर ठीक हो हो गया। गया? बाकियों को भी समझ आ गया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें। क्लास समझ आ गई है? देखो, फेस टू फेस हो तो आप किसी भी तरह से व्हाइट बोर्ड यूज करके समझा सकते हो, अभी ऐसे ही आपको समझना होगा। ठीक है, तो क्लियर है? मैं आगे चलूं? जी अच्छा, Yes, नेक्स्ट है ma'am. कंप्रेशन कोटिंग। कंप्रेशन कोटिंग कहते हैं दिस मेथड इज आल्सो नाउन एज अ प्रेस कोटिंग और द ड्राई कोटिंग एज नो वाटर और एनी सॉल्वेंट इज यूज्ड इन द कोटिंग, ओनली द ड्राइड ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड अराउंड द प्री कंप्रेस्ड टैबलेट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है? वो कहते हैं इसमें आपने किसी किस्म का कोई कोट नहीं करना। आपका जो कोटिंग सोल्यूशन पहले था लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर जो कोटिंग मटेरियल होगा वो होगा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। आपने टैबलेट को पहले कंप्रेस कर लिया, उसके बाद आपने उसी दोबारा डाई के अंदर ग्रेन्यूल्स भी डाल लेने हैं जो कोट करने हैं। ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल है हमारा, और आपने जो टैबलेट कंप्रेस की हुई है वो भी डाल लेनी है। जब आप दोबारा उसको कंप्रेस करते हो तो वो ग्रेन्यूल्स असल में प्रेस हो जाते हैं और वो आपकी टैबलेट के ऊपर उसका कोट आ जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन कोटिंग, या इसको ड्राई कोटिंग भी कहा जाता है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिप कोटिंग। टैबलेट्स टू बी कोटेड आर प्लेस्ड इन अ बास्केट एंड डिप्ड इन द कोटिंग सोल्यूशन। वो क्या करते हैं? कहते हैं बास्केट के अंदर हम टैबलेट्स को रख देते हैं। सेम वही बात, बास्केट की जो बॉटम साइड होगी वहां पर होल्स होंगे। ठीक है, जाली लगी होगी, आपने उस जाली के ऊपर टैबलेट्स प्लेस कर देनी है और आपने उस बास्केट को जो कोटिंग सोल्यूशन जो आपने बनाया हुआ है उसके अंदर डिप करना है। जब आप डिप करोगे तो उन टैबलेट्स के ऊपर क्या होगा? कोट हो जाएगा। ठीक है, जी नेक्स्ट है जेलेटिन कोटिंग। Excuse me, मैम, ये जो कोटिंग है ये डिफरेंट कोटिंग्स हो रही हैं या एक ही टैबलेट के साथ ये सारा कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ वो कह समझ रही है कि आपकी मर्जी है, आप इस टैबलेट की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कौन सा कोट करना है। ठीक है, ओके इधर ओके इंटेरी कोटिंग होगी, इंटेरी ठीक है कोटेड उसको बना रहे हो कि वो इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज हो, तो फिर आपको इंटेरी कोट करना होगा। ओके ठीक ओके है, राइट लेकिन अगर सिंपल ठीक है टैबलेट है तो उस पर आपकी मर्जी है, आप कंप्रेशन कोटिंग कर लो, डिप कोटिंग कर लो, या कोई और कोटिंग कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट ठीक है जेलेटिन कोटिंग। जो जेलेटिन कोटिंग है उसके ऊपर हम जेलेटिन का कोट करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, और उन टैबलेट्स का नाम रखा जाता है जेल कैप्स। आपको पता है जेलेटिन क्या होता है? जो कैप्सूल का शेल होता है ना, वो जेलेटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आप राइट उस कैप्सूल के शेल को जो जेलेटिन का बना हुआ है उसको लिक्विड फॉर्म में किसी भी टैबलेट के ऊपर कोट करते हो तो वो टैबलेट कहलाएगी जेल कैप्स। ठीक है, राइट जी ये भी ठीक क्या होती हैं? इजी टू swallow होती हैं, मीन्स कि आप उसको इजीली swallow करते हैं। उसका अगर बिटर टेस्ट है तो उसको मास्क किया जा सकता है, और सेकेंडली इनको भी इंटेरिक कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कैप्सूल का शेल होता है वो इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होता है और वहां वो अपना इफेक्ट शो कर देता है। राइट ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स हम बेसिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। मीन्स इसमें हमने क्या करना है, आपको पता है दो अपोजिट हमारे पास चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, और अट्रैक्शन होती है हमेशा अपोजिट के अंदर। मीन्स पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी टैबलेट के ऊपर हम से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, और जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसके ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज कर देना है। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इजीली क्या होगा, कोटिंग जो सोल्यूशन होगा वो उस टैबलेट के ऊपर कोट होता जाएगा। क्लियर है राइट कि आपने क्लियर है दो मैम। सोल्यूशन, आपने जी टैबलेट के मैम ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेना है, आयनिक चार्ज लेना है, और सोल्यूशन के ऊपर आपने नेगेटिव लेना है। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इजीली इसके ऊपर कोटिंग होती जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है लेमिनेटेड कोटिंग। लेमिनेटिंग शीट कहते हैं ना कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेट करवा लेना है, ठीक है, आपने उसके ऊपर कोट ऐसा करवा लेना है ताकि क्या हो, फ्यूचर में अगर उसके एनवायरनमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन हो या अगर लिक्विड के साथ, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खराब ना हो। तो लेमिनेटिंग कोटिंग जो है वो भी इसी पर्पस के लिए कराई जाती है ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम सेकेंड जो लेयर होती है ना, एक तो आपने नॉर्मल कोटिंग कर ली, उसके आप ऊपर जो सेकेंड कोटिंग होगी वो आप लेमिनेटेड शीट की करोगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, इसका पर्पस क्या होता है, एक तो होती है इंटेरी कोटिंग। इंटेरी कोटिंग क्या होती है, हमने कहा था कि वो जाकर स्टमक में डिजॉल्व नहीं होगी, इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है। अब जो लेमिनेटिंग कोटिंग होती है ये अनदर कोटिंग है जो हम इंटेस्टाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि आपने टेबलेट के ऊपर कोट कर दिया, वो कोट जो होगा, वो जो आपने जिस मटेरियल का कोट किया है, लेमिनेट किया उसको, वो स्टमक में डिसॉल्व नहीं होगा, वो इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होगा और उसको हम कहेंगे वो है लेमिनेटेड कोटिंग। तो मैम ये एंटेरिक के साथ वैसे ही हो गई हाँ, ना? इंटेरिक हाँ जी, इंटेरिक के लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव है, हाँ जी, ठीक। ठीक है, आपके पास अल्टरनेटिव है कि आप जेलेटिन कोटिंग कर लो, लेमिनेटेड कोटिंग कर लो, ठीक है। क्लियर है? वो भी कोटिंग है, ये उन्होंने आपको एक लमसम बताई है कि Yes, ma'am. में ये डिपेंड करता है आप कौन सी कोटिंग को follow जो मटेरियल है जो आप प्रॉपर्टीज, ठीक है, Yes, ma'am. समझ आ गई सबको? Yes.